पे आप प्राइवेट कर रहे हो, बिजली प्राइवेट, पानी प्राइवेट, लोगों को हर चीज आपने प्राइवेट कर दी है। तो एक इंसान को आपने अगर मारना तो कोई ऐसी गैस बनाओ जो छोड़ो, रात को लोग सोए तो सुबह उसको चला दो, रात को सोए सोए मर जाए। कि जम्मू कश्मीर की जनता को अगर आपने खत्म करना है, ऐसे खून चूस रहे हो कभी किसी मसले पे, कभी किसी मसले पे, कभी किसी, इसके बेहतर है हम हाथ जोड़ के यही अपील कर रहे हैं कि आप ऐसी गैस बनाए, रात को छोड़ो तो लोग पब्लिक सो जाए, खुद ही मर जाए। जो स्लो पॉइजन आप दे रहे हो, रोज उनका खून चूस रहे हो। अब 8 दिन होते नहीं तो हम रात को सोते हैं, सुबह और कोई कानून आ जाता, कल और कोई, परसों और। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया नारा आपने सुना होगा। उसी के तहत अगर हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जो पुराने मीटर लगाए थे उनके पुराने मीटरों की देखभाल की जाए। वो पुराने मीटर क्या नालायक थे, वो ठीक नहीं चल रहे। इन्होंने इतने पैसे 17,000 करोड़ रुपया इन्होंने इरकान वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 17,000 करोड़ रुपए के मीटर जो इन्होंने लगाए थे वो आज की डेट में नल एंड वाइड हो गए, वो बेकार हो गए। हम तो जाते हैं हिमाचल वालों को देखो, पहले जाके 1 रुपया यूनिट लेते हैं, वो 1.5 रुपया यूनिट लेते हैं। बिजली उनके वहाँ पैदा होती है। हमारे यहाँ इतने प्रोजेक्ट हैं और हमें ये बिजली 3 रुपये यूनिट दे रहे हो। आने वाले समय में ये ज्यादा रेट करने वाले हैं, हमें मालूम है ये। और ये लोग, आम जनता जो है, चुप करके नहीं बैठेगी इसमें। देखो रोज जनता में रोष है, जो मीटर लग रहे हैं रोष है। अगर ये 3 रुपये से कम लगाएंगे, जनता खुश होगी, मोदी जी की जयकार होगी। नहीं तो मोदी जी जिंदाबाद की जगह मुर्दाबाद भी हो सकते हैं। कि हमारी दिल्ली सरकार को देखिए आप, दिल्ली सरकार में 200 यूनिट तक बिजली जो है लोगों को फ्री में मुहैया कराई जा रही है। और यहाँ पे 200 यूनिट का बिजली का बिल 700, 800, 1000 रुपए यहाँ पे करना पड़ता है। क्या वो सरकार ने कमी है या यहाँ की सरकार ने कमी है? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार ने अगर 200 यूनिट तक बिजली फ्री की है तो जम्मू कश्मीर भी तो यूटी है, तो यहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं करते? अब बिहार में इलेक्शन आती है तो ये टीकाकरण की बात करते हैं, टीका मुफ्त में दिया जाएगा क्योंकि आज बिहार में इलेक्शन है। कल जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी तो वहां पे भी टीका फ्री दिया जाएगा। ये हमारी वित्त मंत्री जो बयान दे रही हैं, ये किस बात का बयान दे रही हैं? ये पूरे हिंदुस्तान की वित्त मंत्री है या बिहार की वित्त मंत्री है? मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि अपना रवैया बदल लीजिए, अदरवाइज लोग जाग उठे हैं, लोगों की आवाज जो सुनने वाला नहीं होगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और उनको उखाड़ फेंकेंगे। ये मीटर देखिए, ये डिजिटल मीटर, उसके बाद अब स्मार्ट मीटर की बात की जा रही है, लेकिन लोग जम्मू के नाराज हैं। जो 17,000 करोड़ रुपया इन्होंने गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था इरकान वालों को, पहले उसके बारे में इंक्वायरी की जाए कि वो 17,000 करोड़ रुपया कहाँ पे गया है, वो किनकी जेब में भरी गई हैं। यहाँ पे ये लोग कहते जा रहे हैं कि जो हमारे एक्स MLA थे और हमारे एक्स मंत्री थे, ये उनकी जेबें भरी जा रही हैं, ये लोगों की जेबें नहीं भरी जा रही। जिन्होंने पहले ये योजना बनाई, जो ये पहले मीटर लगे, ये देखिए, इन्होंने पहले कहते ये 17,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। जिन्होंने जो पहले बनाई थी वो लोग नालायक थे कि जो अभी आगे ये ज्यादा समझदार आ गए हैं। हम यही संदेश देंगे, हमारी अपनी बिजली है, इधर के लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, इधर कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। वो देख रहे हैं कि जो हमारी जेबें कैसे काटी जाए और यहाँ के लोगों को कैसे लूटा जाए। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में जो है वो पड़ेगा, और इनको दिखाई देगा कि जम्मू की जनता भी जब आवाज उठाती है तो बड़े जोर से उठाती है। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, वैसे वैसे विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया नारा आपने सुना होगा। उसी के तहत अगर हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहां पर डिजिटल इंडिया और डिजिटल स्मार्ट इंडिया के तहत स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रिसिटी के स्मार्ट मीटर जो है अब लोगों को इंस्टॉल करने होंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अब जम्मू कश्मीर वासियों के लिए स्मार्ट मीटर लेकर आई है। और इसी के चलते आज हम बात करेंगे जम्मू के लोगों से कि वो स्मार्ट मीटर से जो उनको अपने घरों के बाहर लगाने हैं, क्या वो स्मार्ट मीटर से खुश है या नहीं। आइए जानते हैं। स्मार्ट मीटर लगने वाले किस तरह से देखते हैं आप? ये स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटीज बनाने की क्या दिक्कत पड़ गई है इनको? पहले से जो इतने मीटर लगे हुए थे वो कहाँ पे जाएंगे? लोगों के ऊपर लोड फेंकते जा रहे हैं। इनमें यह समझ नहीं आती कि जो पुराने मीटर लगाए थे उनके पुराने मीटरों की देखभाल की जाए। वो पुराने मीटर क्या नालायक थे,
वो ठीक नहीं चल रहे। इन्होंने इतने पैसे 17,000 करोड़ रुपया इन्होंने इरकान वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 17,000 करोड़ रुपए के मीटर जो इन्होंने लगाए थे वो आज की डेट में नल एंड वाइड हो गए, वो बेकार हो गए। वो तारें की तारें, वो जो तारों पोलों पे तारों बिछी हुई थी वो सारी की सारी बेकार हो गई। ये करप्शन का एक मामला है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके बारे में सोच विचार करें। जम्मू कश्मीर को आपने यूटी तो बना दिया है, यूटी के कानून भी यहाँ पे लागू करने जा रहे हो, लेकिन ये दिक्कत कहाँ पे आ गई कि आपने ये जो मीटर पुराने लगे हैं उनको उठा के आप कहाँ छोड़ेंगे। ये शहर में मीटर लगे हैं, गाँव में मीटर लगे हैं, जो लोग मीटर लगाए हैं मीटरों के पैसे लोगों ने भरे हुए हैं, अब ये नए मीटर आएंगे। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में बिजली जो है प्राइवेट हो रही है, यानी निजीकरण किया जा रहा है, आप किस तरह से? निजीकरण की बात तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि ये एक फैसले के ऊपर दूसरा फैसला लागू करते जा रहे हैं। इनको ये समझ ही नहीं आ रही कि लोगों को जरूरत किस बात की है। लोगों को जरूरत है आज बिजली पानी की, बिजली मुहैया करवाने की, पानी मुहैया करवाने की। बिजली तो ये मुहैया करवा नहीं रहे। इन्होंने ये कहा था कि जब मीटर हमारे पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, पूरे शहर में लग जाएंगे, वो पूरे जम्मू कश्मीर में लग जाएंगे, जिस एरिया में मीटर लग जाएंगे उस एरिया में कंटेनमेंट नहीं होगी। अब जिस एरिया में मीटर लग चुके हैं वहाँ पे भी ये कंटेनमेंट करते जा रहे हैं। ये कौन सा ढंग है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। और ये मीटर लगाने के बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो 17,000 करोड़ रुपया इन्होंने गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था इरकान वालों को, पहले उसके बारे में इंक्वायरी की जाए कि वो 17,000 करोड़ रुपया कहाँ पे गया है, वो किन की जेब में भरी गई हैं। यहाँ पे ये लोग कहते जा रहे हैं कि जो हमारे एक्स MLA थे और हमारे एक्स मंत्री थे, ये उनकी जेबें भरी जा रही हैं, ये लोगों की जेबें नहीं भरी जा रही। अब ये नए पुराने मीटर तो लगा चुके हैं, अब पुराने मीटर उखाड़ेंगे, उनकी जगह पे नए लगाएंगे, लोगों के ऊपर फिर लोड पड़ेगा, लोगों की जेबें फिर काटी जाएंगी। लोगों को रोटी देने की बजाय आप लोगों की जेबें काटने का काम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसका हर्जाना जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब लोगों को नाराजगी है, रोष है, और ये लोगों का रोष सड़कों पे आने वाला है और ये लोग इनको अपनी ताकत दिखाएंगे। 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाँ इनको तो हमको फ्री बिजली देनी चाहिए, मगर ये लोगों को और लोड डाल रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने के बाद में। इनको तो बिजली बिल्कुल फ्री में देनी चाहिए। गवर्नमेंट की मंशा क्या है इसमें, इसके बारे में हम कुछ नहीं, हमको तो ये बिजली फ्री मिलनी चाहिए बस। मेरा नाम राजेश दीवान है, मैं इस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, हरी मार्केट का, लोअर हरी मार्केट का। मेन चीज़ है जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो मैं तो कहता हूँ लगने चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान है। 90% लोगों को नुकसान है जो गरीब जनता है, क्योंकि हमारी बिजली जो हमारी जहाँ पे बिजली पैदा होती है, सारे प्रोजेक्ट जहाँ के हैं ये सारी बाहर जाती है और बाहर से फिर हमें खरीद कर यहाँ पे लानी पड़ती है। जो अभी जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो 3 रुपये यूनिट हो गए मेरे ख्याल। जब ये प्राइवेट चले जाएंगे ये मेरे ख्याल 6-7 रुपये मीटर हो जाए, रेट हो जाएगा, पर यूनिट हो जाएंगे। ये आम जनता को बहुत बड़ी ये मार पड़ेगी। आने वाले टाइम में लोगों को यहाँ पे जुलूस निकालेंगे, बिजली के यूनिट कम करो रेट इनके। और गवर्नमेंट जो मोदी साहब जी हैं, जिन्होंने पहले हमें जितना आश्वासन दिया था बिजली पानी आपको फ्री देंगे या कुछ बहुत कम रेट पर लगाएंगे, हम तो जाते हैं हिमाचल वालों को देखो, पहले जाके 1 रुपया यूनिट लेते हैं, वो 1.5 रुपया यूनिट लेते हैं बिजली, उनके वहाँ पैदा होती है। हमारे यहाँ इतने प्रोजेक्ट हैं और हमें ये बिजली 3 रुपये यूनिट दे रहे हो, आने वाले समय में ये ज़्यादा रेट करने वाले हैं, हमें मालूम है ये। और ये लोग आम जनता जो है चुप करके नहीं बैठेगी इसमें। देखो जनता में रोष है, जो मीटर लग रहे हैं रोष है। अगर ये 3 रुपये से कम लगाएंगे जनता खुश होगी, मोदी जी की जयकार होगी, नहीं तो मोदी जी जिंदाबाद की जगह मुर्दाबाद भी हो सकते हैं। ये मीटर देखिए, ये डिजिटल मीटर, उसके बाद अब स्मार्ट मीटर की बात की जा रही है, लेकिन लोग जम्मू के नाराज हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। राजेंद्र जी, डिजिटल मीटर लगाए, अब स्मार्ट मीटर की ओर बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिन्होंने पहले ये योजना बनाई, जो ये पहले मीटर लगे, ये देखिए, जिन्होंने पहले कहते ये 17,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, जिन्होंने जो पहले बनाए थी वो लोग नालायक थे कि जो अभी आगे ये ज़्यादा समझदार आ गए हैं। अभी 2 साल भी नहीं हुए ये मीटर लगे हुए, और 2 साल के दिन आप अपने एक नया प्रोजेक्ट अब दोबारा लेके आ गए हैं। तो ये एक इन्होंने जरिया बनाया है करप्शन का। और यूटी बना के हमने सोचा था कि मोदी साहब ने ये यूटी बनाई है और यहाँ पे कुछ तरक्की होगी, उधार होगा, हमारी स्टेट का विकास होगा, यहाँ पे पर्यटन आएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, बट वो नहीं होते हुए वो देख रहे हैं कि जो हमारी जेबें कैसे काटी जाएं और यहाँ के लोगों को कैसे लूटा जाए। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में जो है वो पड़ेगा, और इनको दिखाई देगा कि जम्मू की जनता भी जब आवाज़ उठाती है तो बड़े ज़ोर से उठाती है।
तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या योजनाएं बनाते हैं कि आप 17,000 करोड़ रुपए वो किधर गया, पहले उसका ब्यौरा दिया जाए, पब्लिक को दिया जाए कि उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज किया और वो पैसा आता कहाँ है। ये हम लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप आज योजना बनाते हो, 1 साल के बाद उसको डिफेंड करके दूसरी योजना उसके ऊपर लेके आ जाते हो। और दूसरा आप ये देखिए कि ये बी क्लास सिटी है, आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दे नहीं पा रहे हो, पानी लोगों को दे नहीं पा रहे हो, ड्रेन्स और रेंट का सिस्टम देख लीजिए क्या यहाँ पे सिस्टम है, और यहाँ पे आप सब प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस लेवल पे पूछा है। आज तो आपको सबको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के हालात क्या बन गए हैं और कहाँ बन गया है ये जम्मू कश्मीर। लोग पहले हम सुनते थे ना, कहीं यूपी में जहाँ कहीं बिजली नहीं आती, 2 घंटे आती थी, 3 घंटे आती थी। तो हमारे जम्मू कश्मीर में अपने प्लांट है बिजली के, जम्मू कश्मीर में, जहाँ से हम बाहर की स्टेटों को बिजली देते हैं। जब हम बाहर की स्टेटों को बिजली देते हैं तो हमें जम्मू कश्मीर को तो फ्री बिजली मिलनी चाहिए, फ्री मिलनी चाहिए ना। इन्होंने कभी डिजिटल मीटर आ जाते हैं, कभी स्मार्ट मीटर आ जाते हैं, कभी हर 2-3 साल के बाद इनका कोई तो कोई पंगा रहता ही रहता है। जो मुलाजिम लगा हुआ है उसको तो आप सैलरी दे नहीं रहे हो, मीटर पे मीटर आप लगा रहे हो। अभी तो जब इनकी पहले बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी तो जे वाले मीटर लगे थे, तब जे लगे थे, तो अब उन मीटरों को क्या हो गया, उधर से जो इतनी कमीशन आई थी वो इन्होंने खाई, तो अब वो क्या खत्म हो गई है। जब अब दूसरे मीटर, अब देखो जहाँ पे 3-3.5 रुपए यूनिट था, आज वो 8-9 रुपए आप यूनिट करेंगे। तो इस कोरोना महाकाल में भी इतना विनाश काल पड़ा हुआ है कि लोगों को खाने के लिए इस वक्त रोटी नहीं है पेट में। तो लेकिन इधर डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया, क्या है डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया? जम्मू के हालात आपने इतने बदतर बना दिए, इतने बदतर कि इधर तो लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। तो मैं कहना चाहती हूँ सरकार को कि आप हर चीज प्राइवेट कर रहे हो, हर चीज प्राइवेट कर रहे हो। अगर आप बिजली चलाते हो 3-3.5 रुपए पर यूनिट का, तो लोग आराम से आपको पैसे भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, जो भी आता है मीटर बिल वो तो लोग भर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप 8-9 रुपए यूनिट करेंगे, आप एक किस्म का जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हो वैसे ही आपने ये सिस्टम कर दिया। अगर किसी के घर में खुदा न खास्ता किसी वक्त पैसा नहीं है, वो रात को 1 बजे 2 बजे बिजली बंद हो जाएगी, उसकी जिम्मेवार कौन है? अगर उसके घर में कोई बूढ़ी माँ बाप, कोई बच्चा, कोई भी बीमार हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग ही हो सकता, कोई भी हो सकता। अगर आप वो भी, उसको कहाँ से आप फैसिलिटी देंगे? ऐसे चलो बंदा 1 महीने में नहीं जमा कराएगा बिल, 2 महीने 3 महीने करवा तो सकता ना। तो लेकिन सरकार ने आज इन लोगों को यही 370 के बाद एक पे एक तोहफा मिल रहा है, टोलो पे टोल, लोगों को, मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, जो बेचारे डेली बेच रहे हैं। जहाँ तो मैं बोलती हूँ हालात भी इतने बदतर बना दिया, अब आ जाके बिजली पे पड़ गए हैं। तो हमारी अपनी स्टेट की बिजली है, मैं तो यही हाथ जोड़ के अपने जो भी केंद्र में बैठे हुए, चाहे हमारे स्टेट में बैठे हुए, इन्होंने जम्मू के लिए तो बोलना चाहिए। जो आज बोलते हैं ना उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा कश्मीरियों के लिए बोल रही है, वो बोल तो रही है ना, अपनी जनता के लिए बोल रही है ना। हमारे लिए कौन बोल रहा है आज? बताओ कौन सा बोल रहा है? जब स्मार्ट मीटरों की आप बात कर रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, कौन सा जम्मू का नुमाइंदा आया जम्मू के लोगों के हित के लिए बोलना? अगर ये लोग बोले तो हमें लोगों के बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों बाहर आएंगे? हम तभी बाहर आएंगे जब हमारे नुमाइंदे उधर तक हमारी आवाज नहीं पहुंचाएंगे। तो जो एक सख्त मैसेज है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि जम्मू कश्मीर की जो बिजली है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री देनी चाहिए। ये नहीं, वरना आप उनको रिचार्ज करके 10-10 रुपए यूनिट, 8-8 रुपए यूनिट प्राइवेट कर रहे हो। क्या रहा क्या है अब मुझे बताएं? रेलवे आप प्राइवेट कर रहे हो, बिजली प्राइवेट, पानी प्राइवेट, लोगों को हर चीज आपने प्राइवेट कर दी है। तो एक इंसान को आपने अगर मारना तो कोई ऐसी गैस बनाओ जो छोड़ो, रात को लोग सोए तो सुबह उसको चला दो, रात को सोए मर जाए। कि जम्मू कश्मीर की जनता को अगर आपने खत्म करना है, ऐसे खून चूस रहे हो, कभी किसी मसले पे, कभी किसी मसले पे, कभी किसी, इसके बेहतर है हम हाथ जोड़ के यही अपील कर रहे हैं कि आप ऐसी गैस बनाए, रात को छोड़ो तो लोग, पब्लिक सो जाए, खुद ही मर जाए। जो स्लो पॉइजन आप दे रहे हो, रोज उनका खून चूस रहे हो। अब 8 दिन होते नहीं तो हम रात को सोते, सुबह और कोई कानून आ जाता, कल और कोई, परसों और। हमारे बच्चों का क्या भविष्य? जैसे अब आपने 5 साल के लिए नौकरियां बंद कर दिया। जो माँ बाप ने दिहाड़ियां लगा के मजदूरी कर करके बच्चों को पढ़ाया, चाहे कॉलेजों में, चाहे कोई ट्रेनिंग कराई, क्या सब कुछ करवाया, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा? और आप सोच रहे हैं अपने बेनिफिट हो, सारे सोच रहे हैं, लेकिन युवा के लिए सरकार ने क्या सोचा? जो युवा है आज, आप बोलते हैं युवा, बेटियां भी है, बेटे भी है, कल उनकी शादी भी करनी है, उनका परिवार भी है आगे।
जब उनकी जॉब ही नहीं लगेगी ना, आपने कोई प्राइवेट भी काम उनके लिए इंडस्ट्रियाँ खोली है। आप बोलते हैं, जैसे अभी मुझे ज़्यादा आ गया कि आप बोलते हैं बाहर के लोग आएंगे, डोमिसाइल भी खत्म, वो फैक्ट्री कोई कुछ भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। क्या हमारे लोग उनके नौकर बन के रहेंगे? हमारी लोगों की ज़मीनें हैं जहाँ कुछ है। आप हमारे लोग जो हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, किसी ITA की है, किसी ने IIM की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मेडिकल की है, सब आप उनको लोन दो ना, उनको लोन दो, वो आके अपनी इंडस्ट्री लगाए, आगे वो लोग आके उनके साथ काम करें ना। हमारे लोगों को आप नौकर बना रहे हो, बाहर के लोगों को आप मालिक बना रहे हो, तो वो हमारे लोगों को पैसे दो ना, जो बेचारे लोन ही आपने देना है, उनको भी तो लोन लेके ही करना है, उन्होंने कौन सा घर से लगाना है। तो अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर का भविष्य चाहते हो कि 370 के बाद बदला, हमें ये नहीं है कि आपने 370 तोड़ा या 35 ये तोड़ा, हम चाहते हैं कि युवाओं का सोचो। अगर आप 10 लाख 20 लाख 50 जब करोड़ दे रहे हो, 2 करोड़ दे रहे हो, तो आप जो हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी से भी, आप उनको लोन दो, वो अपनी इंडस्ट्रियां लगाए और आगे लोग काम करें। आप उनको नौकर बना रहे हो, गुलाम बना रहे हो, तो बाकी वालों को, बाहर के लोगों को आप वो बना रहे हो। हम यही संदेश देंगे, हमारी अपनी बिजली है, इधर के लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, इधर कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जय हिंद जय भारत। जम्मू की जनता की क्या राय है ये तो आपने सुनी, और आप जितने भी हमारे वैल्यूएबल फॉलोअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि मैंने हर खबर में बताया कि आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक।